हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हमने ऑलरेडी इस सीरीज में कुछ वीडियोस में डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, तो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा हुआ है। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, राइट इट्स एसआई यूनिट। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है आपको ये बताना है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। तो समझते हैं इस बात को। इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी या फोटोन एनर्जी इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल सरफेस है या फिर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है। सपोज मैं इसको यहाँ पे एक सरफेस बनाता हूँ। अब इस सरफेस के पर मीटर स्क्वायर पे कितनी लाइट रेज फॉल करती है उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। समझ गए इस बात को। अब देखिए पर मीटर के बारे में हम कुछ और डिस्कस कर ले ज़रा। मान लीजिए कि मैं सरफेस ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस के एक हिस्से को, लेट सपोज इतना हिस्से को मैं कह रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर। इस मीटर पे जितना भी लाइट रे फॉल करेगा उसको मैं कहूँगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बात समझ गए। चलिए, तो इसकी जब एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो एसआई यूनिट जो है इसका वो निकल के आता है वेवर पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ये बात समझ गए। हाफ ऑफ मार्क्स में इस तरीके से आपको ये आंसर करना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाई शुड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस इज इंक्रीज्ड। यानी कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो उस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों इंक्रीज कर जाता है जब भी आप एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो। समझ गए इस बात को। तो आंसर है कि इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन करस्पॉन्ड्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे इंसिडेंट रेडिएशंस के तो करस्पॉन्ड में होगा ये कि इंक्रीज कर जाएगा नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। यानी कि जितने भी फोटोन्स फॉल कर रहे थे उस सरफेस पे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा रिलीज होंगे। अब जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बढ़ना लाजमी हो जाता है। 2014 सीबीएसई मार्किंग स्कीम का ये क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए बढ़ते हैं 2 मार्क क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। यहाँ आपसे बोला हुआ है कि इफ़ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल गिवन बिलो। जितने भी नीचे आपके पास मेटल है उनके बारे में बताया हुआ है कि इनके ऊपर 412.5 नैनोमीटर का इंसिडेंट रे आप फॉल कराते हो। विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वाई। इनमें से कौन सा मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा और क्यों करेगा। तो आइए समझते हैं। अगर हम सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है E इज इक्वल्स टू एच म्यू। अब म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे अगर मैं म्यू की बात करूँ तो म्यू होगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो C डिवाइडेड बाई लैम्डा की फॉर्म में। ये बात आपको पता होगा। C इज़ इक्वल्स टू म्यू लैम्डा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू C डिवाइडेड बाई लैम्डा आ जाएगा। तो फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट होगी और उसके बाद ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी गिवन वैल्यूज़ आप पुट कर लो। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स हम सबको पता है ये वैल्यू होती है। स्पीड ऑफ द लाइट हमें पता है, हमने ये वाली वैल्यू डाल दी। और वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन है 412.5 नैनोमीटर, जिसको कि आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना था आपको। इन सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इस आंसर को कंपेयर करो गिवन चार्ट में सभी के वर्क फंक्शन से, तो आपको पता चलेगा सोडियम और पोटेशियम के अलावा कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जिसका वर्क फंक्शन गिवन एनर्जी से कम हो। यानी कि सोडियम और पोटेशियम ही 2 ऐसे एलिमेंट हैं या फिर आप कह लो मेटल है जो कि सक्सेसफुली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने देंगे। तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन संभव है, राइट। ये बात समझ के आप इसको पढ़ सकते हो कि वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज लेस देन 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस इन दीज मेटल एज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज सफिशिएंट। यानी कि ये एनर्जी जो है किसी भी इंसिडेंट लाइट की काफ़ी है, सफिशिएंट है उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा हुआ है राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कुछ ये होता है। अब ये आया कैसे, ज़रा इस बात को समझ लें। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं
हमारे पास कोई भी लेट सपोज एक इंसिडेंट रे आती है तो उसकी एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, उसका कुछ पोर्शन तो वहाँ वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हो जाता है यानी कि फाई नॉट में, और कुछ काइनेटिक एनर्जी में। अब सोच के देखो कि एक लाइट रे की ऐसे रेडिएशन आई, ठीक है, एक मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ वर्क फंक्शन रखता है अपना, कुछ डिमांड करता है मिनिमम एनर्जी, तो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा तो इसके वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करने में चला जाता है और बच गया वो इसके काइनेटिक एनर्जी में लग जाता है। तो इस तरीके से एनर्जी के दो पार्ट मैंने करके आपको समझाए हैं। आइए समझते हैं आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे तो जैसा मैंने बताया आपको, ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे या फिर आप मेरे इक्वेशन के थ्रू लिख के देखिए, E इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन, राइट। तो अगर आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो फाई नॉट को इस तरफ भेज देना, माइनस में चला जाएगा, और E को हम क्या लिख सकते हैं, एच म्यू। तो एच म्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सेम इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। आप मेरी बात समझ गए। अब इस फाई नॉट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम लिख सकते हैं एच म्यू नॉट, और ये जो म्यू नॉट है ना, यहाँ पे इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। अब सवाल है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसी भी मेटल सरफेस के लिए कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, ओके, विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, यानी कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो आप प्रोवाइड करो उस मेटल सरफेस को कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप कहते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट करते हैं म्यू नोट से। बात समझ गए। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र करते हैं तो बोला जाता है कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ गिवन एनोड इन अ फोटो शेल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकेम्स जीरो, यानी कि कम से कम एनोड का मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल कितना करोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वहाँ पे ज़ीरो हो जाए। अब इस बात को समझते हैं ज़रा, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यानी कि आप एनोड की पोटेंशियल को कितना मिनिमम कर दोगे कि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इधर जाए ही ना। अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना संभव नहीं है, राइट। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू को कम से कम करना है, यानी कि आप कोशिश करो जितने कम में ही इधर से इलेक्ट्रॉन आने बंद हो जाए, वही बढ़िया है मेरे लिए, और इसी को आप कहते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरी बात समझ गए। तो आज हमारे टॉपिक ऑफ द डिस्कशन में यही सारे क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का, यहाँ आपसे बोला हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, विच वन of the two has greater value of de Broglie wavelength associated with it and less momentum। आपको ये बताना है। 2008 दिल्ली का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, विच वन ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट एंड लेस काइनेटिक एनर्जी। ये भी आपको बताना है, 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, an electromagnetic wave of wavelength x is incident on a photosensitive surface of negligible work function if the photoelectrons emitted from this surface have the de Broglie wavelength lambda 1 proved at this equation, right। तो ये भी 2008 का ही क्वेश्चन है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मोर और लेस इन क्वेश्चंस को मैं अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस कर लूँगा, बट आपको इसको एक अटैम्प्ट करना है। तो आज के लिए यहीं पे इतना ख़त्म करते हैं सेशन को। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।